एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये जो डायलॉग है ना, ये हमारे बैठ रहा है भैया बिल्कुल फिट सीएम साहब पर। क्यों बैठ रहा फिट, इसके पीछे का एक रीजन बताता हूँ। देखो, उन्होंने जस्ट अभी अनाउंस की है कि 1 लाख वैकेंसी पुलिस विभाग में अगले 2 साल में हमें करवानी है। सीधी सी बात है, ठीक है ना। उससे पहले उन्होंने री एग्जाम के लिए बताया था कि 6 महीने में करवानी है, और 6 महीना कब हो रहा था? अगस्त के लास्ट तारीख तक, है ना, क्योंकि फरवरी में परीक्षा रद्द हुई थी। तो अगस्त में इतना ज्यादा भर्ती बोर्ड तैयारी करने के बावजूद, इतने ज्यादा नकल माफियाओं को रोकने के बावजूद, अगस्त के लास्ट वीक तक आखिरकार उन्होंने परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल की संपन्न कराई ही ली। वो भी ऐसी संपन्न कराई है जहां पर आप लोग भी जान रहे हो कि इस बार नकल को लेके एक भी वीडियो आप कहीं पर नहीं देखोगे, एक भी चर्चा आप कहीं पे भी नहीं सुनोगे, क्योंकि अब की बार इस बार नकल का ऐसा प्रावधान रोकने का किया गया ना, आप लोग देख ही रहे थे। दूसरी बात दोस्तों, ये सब बातें छोड़ते हैं, फिलहाल उन्होंने जो घोषणा की है ना 1 लाख नई भर्ती को लेके, वो भर्ती भी आ रही है, ठीक है ना। अगले 2 साल में बताइए, 2 साल में वो पूरी होनी है, क्योंकि 2 साल में भर्ती वो सारी एक एक धीरे धीरे करके निकाल देंगे। उससे पहले ही यूपीएसआई, जेल वार्डन, फायरमैन, पीएससी, बहुत तरह तरह के पद हैं, ठीक है ना। पीएससी में फीमेल कैंडिडेट्स भी फॉर्म डाल सकेंगी, 3 बटालियन तैयार हैं। तो आप लोग पूछ रहे हो ना, आप लोग लिए इस बात की, ठीक भैया। अब बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 की बात, क्योंकि फॉर्म जितने पड़े थे उसमें से 14 लाख ने परीक्षा छोड़ दी, 2 लाख के फॉर्म माने नहीं गए, तो 34 लाख ने भैया परीक्षा दी है। अभी 34 लाख ने परीक्षा दी है, कितने लोग पास होंगे आप लोग जान रहे हो ना। 2.5 गुना यूपी पुलिस कांस्टेबल पास करने वाला है भर्ती बोर्ड। पिछली बार 1.5 गुना किए थे हमारे समय में 41,520 में, जहां पर रनिंग क्वालिफाई ज्यादा कैंडिडेट्स ना कर पाए, उसके बाद 49,568 में ये 2.5 गुना पास करने लगे। इस बार भी 2.5 गुना पास किए जाएंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो 1.5 लाख प्लस कुछ बच्चे पास होंगे फिजिकल के लिए। ये होगी फिजिकल की कट ऑफ, 1.5 लाख फिजिकल की कट ऑफ, 1.5 लाख लोगों की बनेगी फिजिकल की कट ऑफ, यानी 1.5 लाख लोग होने वाले हैं पास। अब भी सवाल ये है, क्या सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी? और पहली बात तो आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि सर अब रिजल्ट कब आएगा। देखो, रिजल्ट की बात करते हैं, उसके बाद सेकंड मेरिट बात करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। इतनी जल्दबाजी नहीं है, अब एग्जाम आपका हो गया है, अब समय ही समय है आपके पास, अब जाओगे ही कहाँ? पूरे दिन तो आप लोग कट ऑफ की ही वीडियो देखते रहते हो, जहां तक मुझे लग रहा है ना। तो देखो, सुनो सही से, अभी 8 दिन के अंदर आने वाली आपकी आंसर की, हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए, 1 हफ्ते के फिलहाल अंदर ही मुझे लग रहा है, 5 6 7 दिनों में आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक। आंसर की आप लोग चेक करोगे, उसके बाद आप लोगों के लिए वो 1 हफ्ते का देंगे टाइम आपत्ति दर्ज करने का, कि किस क्वेश्चन को आपको लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है। आपत्ति आप लोग दर्ज करेंगे, उसके बाद 1 हफ्ते बाद वो देखेंगे, उस पर आपत्तियों पर विचार करेंगे, उसके बाद एक रिवाइज आंसर की आपके लिए दी जाएगी। तकरीबन 15 से 20 दिन कह सकते हो आंसर की में जाने वाला है, ठीक। उसके कुछ दिनों बाद आपके लिए जारी करेंगे वो भाई रिजल्ट। सीधी बात है, वो करेंगे रिजल्ट जारी फिजिकल के लिए, यानी डीबीपीएसटी के लिए वो करेंगे आपका रिजल्ट जारी। रिजल्ट जारी करेंगे जब हमारे लिए तो कट ऑफ एक दिन पहले ही बता दी गई थी। इस बार अगर ऐसा होता तो और अच्छी बात है, अगर ना बताया जाए डायरेक्ट रिजल्ट आ जाए और आप लोग अपना अपना नाम देखो कि हाँ भैया हमारा नंबर आ गया, हमारा नंबर आ गया। कट ऑफ तो फिलहाल दिखाई जाएगी कि इतनी इतनी कट ऑफ है, और फिर आएंगी 100 200 लिस्टें कि 1.5 लाख लोगों की लिस्टें हैं, ये लोग देखो भैया इतने इतने लोग पास हुए हो, अपना रोल नंबर डालो, उसमें देखो कि आपका रोल नंबर आया हुआ है या नहीं। जब हमने सर्च किया था ना पहली बार नहीं आया, तो हमारे भी दिल में धक धक होने लगा था, लग रहा नंबर नहीं आया। फिर जब दोबारा चेक किए ना तो नंबर ऑटोमेटिक खुल गया। मैं देखा भैया 5 दिसंबर को रिजल्ट देख रहा, और 7 दिसंबर के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिखा रहा, कहाँ? लखनऊ में। अभी बताओ, पहले से ही डॉक्यूमेंट तैयार थे, तब जाके 7 से 5 6 तारीख में कुछ ही डॉक्यूमेंट से जो हमने बनवाए, जैसे चरित्र वगैरह, ये सब चीजें जो ग्राम से हो गई, ये सब चीजें हो गई, लेकिन वो वहां पर लगी नहीं थी फिलहाल, है ना। लेकिन कहते नहीं हम लोग तैयारी पूरी करके रह जाते हैं, तो वही हाल था उस समय। तो ऐसा कुछ वहां पे डॉक्यूमेंट्स लगा नहीं था देखा जाए तो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप लोग सभी लोग बनवा के तैयार रख लो अपने अभी से ही, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट आपका जो मुझे लग रहा है ना, वो रिजल्ट आपका सितंबर में नहीं आने वाला है, अक्टूबर में आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। अभी रिजल्ट आ गया अक्टूबर में, आप लोग पास हो गए, फिर आप लोग सोचो आपके लिए कितना समय दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखो, रिजल्ट के बाद ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे लग रहा है ज्यादा समय तो देंगे नहीं। इस बार क्या होगा, हमारे समय में देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रनिंग सब 3 ही दिन के अंदर निपट गई थी, लेकिन इस बार जो होने वाला है, रिजल्ट के बाद आएगा आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग 1 महीने के बाद
आपकी आएगी रनिंग की दौड़, यानी कि रनिंग के लिए डेट, रनिंग की डेट यानी कि फिजिकल की डेट। डीबीपीएसटी और पीईटी अलग होती है, ठीक है ना, पीईटी और डीबीपीएसटी अलग होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले जब आप जाओगे, जब आपका नंबर आएगा और वहां पर आपकी चेस्ट नाप लिया जाएगा और आपकी हाइट नाप ली जाएगी, बस इतना सा काम होने वाला है। उसके बाद आपकी जब रनिंग होगी तो बस रनिंग ही रनिंग है, कोई पुशअप नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ना लंबी दौड़ है ना कूद है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रनिंग सीधा सीधा क्वालिफाई कर दो, वहां पर आप लोग पास हो जाओगे। रनिंग क्वालिफाई कैसे करना है, चिप बांधी जाएगी आपके पैरों में, ठीक है ना। चिप क्या होती है ना, एक काली पट्टी घड़ी टाइप की, दोनों पैरों में आपके बांधी जाएंगी, और जो मैट होती है ना वो तकरीबन 1-2 लाठी की मैट होती है, मैट यानी पूरे ग्राउंड बिछा दी जाती है एक साइड पे ही पूरी। जब आपको दौड़ाया जाएगा एक एक लाइन बाद, तो आपके आराम से उस पर पैर पड़ के जाते हैं, एक नहीं 4-4 5-5 पैर पड़ जाते हैं। तो ये मत सोचना कि मेरा पैर ना पड़े, है ना, आराम से पड़ जाते हैं। दौड़ोगे तो 1-2 बार नहीं, 4-4 बार एक ही बार में पैर पड़ जाएगा, तो आपके भाई वही राउंड काउंट कर लेता है जो आपके पैर में लगी होती है चिप, वही बता देगा कि आपने 12 चक्कर कितने मिनट में लगाए हैं। और 12 चक्कर 25 मिनट से पहले ही लगा लेना, 25 मिनट 1 सेकंड भी हुआ ना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, सीधी सी बात बता रहा मैं। फीमेल के लिए भी यही चीज है, आपको कितना 6 चक्कर क्वालिफाई करना है 14 मिनट में, है ना। तो अपना इससे पहले पहले तैयारी कर लो, आपके नंबर जो मैं बताया हूं ना, अगर उतने भर रहे हो ना तो रनिंग की तैयारी कर लो बहुत अच्छे से। जब वहां पर रनिंग में फेल होते हो ना, तब याद आता है कि काश मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती। देखो पेपर पास करने से सिर्फ नौकरी नहीं मिलने वाली, सेकंड स्टेप सबसे जरूरी स्टेप है, वो है आपकी दौड़। अगर आप दौड़ पास कर गए तो समझो आपको नौकरी 100% मिल गई, उसके बाद कुछ नहीं बचा। मेडिकल में 19-20 है ना चल जाओगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट चाहिए उनके लिए, 19-20 होना यूपी पुलिस में चल जाओगे। आर्मी में मिस्टर परफेक्ट चाहिए होते हैं, वरना यूपी पुलिस में तो चल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। और मैं क्या बताने वाला हूं आपके लिए, सेकंड मेरिट की बात। ज्यादा सोचो मत कि ज्यादा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब सभी लोग फ्री हो, कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है, कोई समय बर्बाद नहीं हो रहा, ठीक। सेकंड मेरिट कब लगती है और इस बार लगेगी या नहीं लगेगी। देखो 1.5 लाख कैंडिडेट्स होंगे पास, उसमें से अगर 50,000 ने ही रनिंग क्वालिफाई करवाई, लड़के लड़कियां मिला के, जैसे कि गर्ल्स मान लो 8 से 10,000 क्वालिफाई रनिंग कर जाए, और मेल में 40,000 क्वालिफाई रनिंग कर जाए, 40 से 42,000। अभी क्या हुआ ना, 50,000 वैकेंसी वहां पे समझो ऑलमोस्ट फुल हो गई, वैकेंसी बची है 10,000 आपके पास, और 10,000 में अब 2.5 गुना और, यानी 2.5 गुना अगर आप लोग 10,000 के देखोगे तो 25,000 कैंडिडेट्स और बुलाए जाएंगे, जिसमें मेल फीमेल की बात करें 4,000 रहेगी वैकेंसी, तो 4 के 2.5 गुना 10,000 फीमेल कैंडिडेट्स और बुलाई जाएंगे। मेल की बात करें अगर 10,000 वैकेंसी या 8,000 आपकी रह गई है, मानो आपकी वैकेंसी 8,000 रह गई, तो 8 के 20,000 कैंडिडेट्स और बुलाए जाएंगे 8,000 वैकेंसी के लिए। फिर 20,000 कैंडिडेट्स, अगर पहली कट ऑफ आपके नंबर जैसे कि जनरल 210 लग गई है और ओबीसी 200 लग गई है, तो वो ना फिर नंबर 10-10 5-5 10-10 नंबर तकरीबन डाउन होती है मेरिट, ऐसे समझो। उसके बाद फीमेल में तो इतना डाउन होती है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। सेकंड मेरिट, थर्ड मेरिट, इस तरह से तक मेरिटें लगती हैं। आप फीमेल कैंडिडेट्स अगर हो तो तकरीबन आपको रनिंग क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 1.5 से 2 महीने का समय। आज से मैं बता रहा हूं, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके आप रनिंग क्वालिफाई करोगे। अगर आप मेल हैं तो आपको तकरीबन 15-20 दिन तो स्टार्टिंग में कभी नहीं दौड़े हो ना, तो 15-20 दिन तो आपको रूटीन में लाना पड़ेगा कि हाँ भैया 3 से 4 किलोमीटर हम एक सांस में दौड़ सकते हैं। कभी नहीं दौड़े हो तब। और जो फिजिकल की तैयारी करता रहता है ना कैंडिडेट्स, वो तो भैया हवा बना देगा 5 किलोमीटर की, ठीक है ना। 18 17 मिनट मार के आएंगे, 21 मिनट वो हम मार के आए थे, है ना, क्योंकि हमने आर्मी की भी तैयारी की थे इस वजह से। तो ठीक है दोस्तों, सेकंड मेरिट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन आपका नंबर फर्स्ट मेरिट में ही आएगा, टेंशन ना लो, अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहना। लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं एक बार फिर आपको बता दूं, 150 नंबर से ज्यादा वाली कैंडिडेट्स ध्यान रखना ये बात, क्योंकि ऐसा हो चुका है भाई। अरे वैसे अगर आप लोग सोचो कि मेरे 140 से नंबर है, पेपर तो अब बेकार हो ही गया, या 150 नंबर या 155 आपके भर रहे हैं, पेपर तो खराब हो गया ना, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतना नंबर पे भी अगर आपका नंबर आ जाए और आपको चांस मिल जाए दूसरी मेरिट में या तीसरी मेरिट में, और फिर आप फिजिकल ना लगा पाओ, तो जिंदगी भर कोसना रह जाएगा। मैं एग्जांपल दे चुका हूं, 200 नंबर 220 नंबर वालों को नौकरी नहीं मिली थी फीमेल कैंडिडेट्स को, तीसरे मेरिट में नंबर आया, 140 नंबर कैंडिडेट महिला कैंडिडेट्स थे, आज वो 3 साल हो गए जॉब करते हुए। सोचो, पहले बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा, इसीलिए मैं आपको ये चीज बार बार याद दिलाता हूँ। मेल कैंडिडेट्स के लिए मैं बता दिया हूं भाई, आज सुबह की वीडियो में तकरीबन 1 लाख लोग देख भी चुके हो, तो आई थिंक सभी को पता चल चुका हो कि आपका सेफ स्कोर क्या है। अब उस पर बार बार बोलना ठीक भी नहीं है, ठीक है। तो बस यही चीजें थी दोस्तों, दौड़ आपकी जो है आप लोग भी जान रहे हो कि वो दौड़ अब आगे जाने वाली है, ठीक है ना। यानी सोच लो 1-1 महीने बाद, यानी दौड़ में तकरीबन 2 महीने का समय अभी है, और ये ज्यादा भी समय ले सकते हैं, हो सकता है आपको दिसंबर में दौड़ाया जाके, लेकिन जो मेरा मानना वही है सितंबर अक्टूबर, अगर दौड़ लगी भी तो अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर में ही दौड़ जाने वाली है।
अगर और जो लंबा खींचे तो नवंबर या दिसंबर में ही दौड़ करवाएंगे, उससे पहले नहीं करवाएंगे। लेकिन हाँ, दौड़ आपको आज से ही तैयार करनी है, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं कब क्या करवा डालें, ये चीज आपको भी माननी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ज्यादा नहीं सोचना है। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। नंबर अगर आपके अच्छे हैं, पेपर अच्छा हुआ है या नॉर्मल हुआ है, तो खुद को बाहर मत समझना, रनिंग पे पूरी तरीके से